नमस्कार श्रोताओं, 88.4 एफएम पंचशूल पल्स में आप सुन रहे हैं शो बुरांस वाली सुबह अपने दोस्त और होस्ट आरजे सौरभ के साथ। आज हमारे साथ जुड़े हैं पिथौरागढ़ के एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट जो कि सिंगर हैं, राइटर हैं, म्यूजिक प्रोड्यूसर हैं और पोइट्री भी साथ ही साथ में वो करते हैं, जिनका नाम है शुभम। और मेरे ख्याल से आप उन्हें फ्लॉट के नाम से जानते होंगे। मुझे तो बहुत खुशी है कि मैं आज उनसे मिल पा रहा हूँ और आपको भी जो है उनसे मिलवाने वाला हूँ। तो सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है एफएम पंचशूल पल्स में। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए। जी सर, सबसे पहले हमारे श्रोताओं को अपना परिचय आप दें। हेलो एवरीवन, जो भी मुझे सुन रहा है, मेरा नाम है शुभम, ऑल्सो नोन एज फ्लॉड। आप मुझे फ्लॉड के नाम से ज़्यादातर जानते होंगे, पर मेरा नाम असल में शुभम चंद है। मैं पिथौरागढ़ का रहने वाला हूँ। सर तो अभी आप जो है यहाँ म्यूज़िक कर रहे हैं, म्यूज़िक काफ़ी अच्छा आपका भी ग्रो कर रहा है, एक हिसाब से आप सीख भी रहे हैं और कुमाऊनी जो म्यूज़िक है उसको भी बढ़ावा दे रहे हैं। तो ये शुरुआत कब से हुई, कब आपको लगा कि भैया मुझे तो म्यूज़िक करना है? मुझे ना बचपन से बहुत शौक था म्यूज़िक का। जब मैं 5th-6th क्लास में था तब से ही मैं गाने का मुझे बहुत शौक था। प्रोडक्शन म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट वगैरह कुछ नहीं आता था मुझे, लेकिन गाने का मुझे बहुत शौक था जी। तो मैं 5th-6th क्लास से इंटरनेशनल आर्टिस्ट सुनता था, बाहर के। हाँ। इंडिया से भी कम सुनता था, बाहर के आर्टिस्ट, इंग्लिश आर्टिस्ट बहुत सुनता था। और लिरिक्स वगैरह भी देखने नहीं आते थे उस टाइम पे, तो वही सुना, टूटी फूटी इंग्लिश में याद किया और वही गाता था। अच्छा। वो करते करते फिर ऐसे करते करते 10th में मैंने गिटार सीखा यहीं पिथौरागढ़ में। फिर उसके बाद 11th-12th फिर छूट गया, पढ़ाई करनी है बोल के। फिर 12th के बाद मैंने डिसाइड कर लिया था कि मेरे को म्यूजिक ही करना है, कुछ और मैं नहीं कर पाऊंगा, म्यूजिक में ही मुझे आगे करियर बनाना है अपना। फिर मैं उसके बाद गया काठमांडू से मैंने मिक्सिंग मास्टरिंग सीखी। और उस टाइम पे ऐसा था कि वो थोड़ा उल्टा हो गया, म्यूजिक प्रोडक्शन पहले सीखना चाहिए था उसके बाद मिक्स मास्टर सीखना चाहिए था। पर उस टाइम में नॉलेज नहीं थी, लेकिन मिक्स मास्टर सीखा। फिर वापस आया, दिल्ली चला गया। वहां फिर मैंने खुद से ही स्टूडियो सेटअप वगैरह लिया। कॉलेज ट्राई कर रहा था म्यूजिक प्रोडक्शन का कॉलेज जाने की, पर फीस महंगी थी बहुत, तो मैंने कहा कि अभी नहीं हो पाएगा। उसी फीस से मैंने अपना सारा सेटअप ले लिया, प्रोडक्शन का, लैपटॉप, स्पीकर्स, इंटरफेस वगैरह सब चीज ले लिया। और फिर उसके बाद यूट्यूब से ही सब कुछ इंडिपेंडेंटली सीखता रहा मैं। धीरे धीरे करके शुरू में नहीं आया उतना अच्छा, फिर करते करते लेकिन आने लग गया कि पहले सीखा कि बीट कैसे बनाते हैं, म्यूजिक कैसे बनाते हैं, फिर उसके बाद रिकॉर्ड कैसे करते हैं, फिर इन सबको अच्छा साउंड कराने के लिए मिक्स करना पड़ता है, फिर मास्टर करना पड़ता है। बिल्कुल धीरे धीरे सीखते सीखते वैसे ही सीखा, मतलब मैंने। बिल्कुल एक समझ और मेहनत तो इसमें लगती है म्यूजिक प्रोडक्शन करने के लिए। तो जितने भी गाने आपने गाए हैं अभी तक, क्या वो खुद ही लिखे हैं आपने? हाँ जी सर, मैंने खुद सारे गाने खुद लिखे। तो आप कुमाऊनी और हिंदी दोनों गाने लिखते हैं और इंग्लिश भी लिखते हैं आप? हाँ जी, इंग्लिश भी लिखता हूँ। कोई गाना अगर आप अभी सुना पाएँ तो, कोई कुमाऊनी ही से ही शुरू करें तो, क्योंकि ये पिथौरागढ़ का एफएम पंचशूल पल्स है। एक कुमाऊनी अगर आप कुछ गाना हमको सुना दें। मेरा गाना आया हुआ है, मेरी एक ईपी आई हुई है अभी रिसेंटली। अच्छा। उसी का एक गाना है, देवों की माया। फूला फूली रया पछी घाम लागी रे बाटी। फूला फूली रया पछी छोड़ा न्योली गाया सखी। यो परदेस माया झूठी मेरे देवों की माया सच्ची सच्ची मेरे देवों की माया सच्ची सच्ची। वाह वाह, क्या लिखा है, क्या फील है इसमें। बहुत ही अच्छा अभी आप काम कर रहे हैं। तो सर जैसा कि आपने बताया कि आपने तो बाहर कहीं सीखा हुआ है, बाहर जाके आपने सीखा, लेकिन पिथौरागढ़ एक छोटा क्षेत्र है, यहाँ म्यूज़िक का उतना माहौल नहीं है और इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट बनने के लिए उतनी सारी सुविधाएं यहाँ पे है नहीं। तो एक जो म्यूज़िक करना चाहता है, यहाँ कर भी रहे हैं, उनको क्या चुनौतियाँ यहाँ पर फेस करनी पड़ती हैं? देखिए सर, चुनौतियाँ तो यहाँ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ना जैसे मैं खुद जब तक यहीं था 12th तक, मुझे खुद नहीं पता था कि म्यूज़िक कैसे बनता है, एक गाना कैसे बनता है। अगर मेरे पास मेरे दिमाग में एक आइडिया भी है, धुन भी है, कंपोजिशन भी है, पर मैं क्या करूँ उसका, मुझे पता नहीं है कि वो कंप्लीट होके कैसे बनेगा। बाहर जाने की वजह से मुझे ये चीज़ें पता चली कि म्यूज़िक प्रोडक्शन कुछ होता है। आपको म्यूज़िक बनाना पड़ता है, पहले बीट बनानी पड़ती है, ड्रम्स अरेंज करने पड़ते हैं, फिर उसके बाद उसमें वोकल्स रिकॉर्ड करने पड़ते हैं, फिर उसके बाद एक मिक्सिंग इंजीनियर होगा, फिर एक मास्टरिंग इंजीनियर होगा। आप इन सब के
थ्रू होते हुए वो गाना जाएगा और फिर आपको एक फाइनल प्रोडक्ट मिलता है। तो जो यहाँ मेन है कि नॉलेज नहीं मिल पाती है यहाँ एक इंसान को, किसी भी आर्टिस्ट को अगर वो करना चाहता है। लेकिन मैं यहाँ रहकर ये चीज़ मैं सबको बोलना चाहूँगा कि जो भी आगे आर्टिस्ट करना कुछ भी बनना चाहता है, अब देखो ऐसा हो गया ना, अब नेट बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिबल हो गया है हर किसी के लिए ना। 5G अब तो फ्री चलता है। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना जहाँ से आप कोई भी चीज़ सीख सकते हो, जीरो से एकदम आप मास्टर कर सकते हो उस चीज़ को। बाकी सब तो आपके प्रैक्टिस पे है, लेकिन आप मास्टर कर सकते हो। क्योंकि जैसे मैंने ना प्रोडक्शन मिक्स मास्टर थोड़ा मैंने काठमांडू में सीखा था, लेकिन उसके बाद भी मतलब प्रोडक्शन के बाद जब मैंने किया थोड़ी हेल्प मुझे वहाँ से मिली थी, लेकिन उसके बाद मैंने सब खुद से सीखा, खुद वोकल रिकॉर्ड करके, अपना वोकल रिकॉर्ड करके, दूसरों के साथ काम करके। तो मेन चुनौतियाँ तो यही आती हैं कि नॉलेज की कमी, फिर उसके बाद प्लेटफॉर्म नहीं आते। लेकिन अब इसी को हमें ओवरकम ऐसे कर सकते हैं कि हम जैसे सोशल मीडिया आ गया है, अब इंस्टाग्राम एक ऐसी चीज़ है, अगर आप उसमें व्यूज़ आ गए आपके अच्छे, अगर आप रेगुलरली कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं तो आपके वो आ जाएंगे, और अगर आ गए तो लोग आपको जानने लग जाएंगे, आपके पास ऑडियंस बनने लग जाएगी। तो आप यहीं से भी अपने ही शहर से, पहाड़ से अपना करियर आगे बढ़ा सकते हैं। आपको बस मेहनत अपने गानों पे करनी पड़ेगी, मेहनत आपको अपने म्यूजिक पे करनी पड़ेगी। कि हर कोई जो भी आर्टिस्ट है, मतलब जो भी छोटे हैं ना, वो सब ऐसा सोचते हैं कि मैं ना ऐसा गाना बना दूंगा तो इसमें इतने व्यूज आ जाएंगे, मैं ना ऐसा कर दूंगा। तो मतलब व्यूज के पीछे भागने वाली मेंटेलिटी है अभी। उस चीज को हटाकर अगर हम म्यूजिक कैसे अच्छा बना सकते हैं, मेरा मीनिंग क्या है, मेरा पर्पस क्या है इस म्यूजिक को बनाने का, उस चीज पे ध्यान दें तो बहुत अच्छा हो सकता है। बिल्कुल, चुनौतियां तो यहाँ पे हैं ही हैं। जैसे मैं अगर सिंगिंग की भी अगर आपको बात बताऊं तो म्यूज़िक स्कूलों में है, कॉलेजेस में है, लेकिन वो लोग एक तरीके से ना, एक अगर कोई इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट बनना चाहता है तो उसको वो लोग इस तरीके से सिखाते हैं कि वो सरकारी नौकरी बाद में कर ले, या बाद में जाके टीचर के फॉर्म फिल कर ले, म्यूज़िक में PhD जो भी होता है वो सब कर ले, फिर नौकरी कर ले। तो उसका दिमाग जो है आधा वहीं पे बंद हो जाता है एक आर्टिस्ट का। तो इस तरीके की चुनौतियाँ तो यहाँ पर हैं। और अगला सवाल मैं आपसे ये पूछता हूँ कि पिथौरागढ़ में क्या और भी कोई लोग हैं जो आपके पहचान में, आपके साथ वाले, जो म्यूज़िक में काफ़ी अच्छा कर रहे हों, जिनका नाम अभी आप और काम यहाँ पर हमारे श्रोताओं को बताना चाहें? पिथौरागढ़ में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छा म्यूज़िक बना रहे हैं। बहुत मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो म्यूज़िक प्रोड्यूसर्स हों, आर्टिस्ट भी ना जो बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। एक मैं आर्टिस्ट आपको बताना चाहूँगा, SIM करके। अच्छा। उनका नाम है सचिन खाती, उनका असली नाम, और SIM करके हैं। वो बहुत अच्छे राइटर है, वैसे वो रैप करते हैं लेकिन वो बहुत अच्छे राइटर है। उनके साथ मैंने अभी एक शॉर्ट फिल्म में भी काम किया था। अच्छा। जिसमें उन्होंने और मैंने मिलके साथ में गाना लिखा था। तो वो गाना भी जिस फिल्म के लिए हमने दिया था, वो फिल्म को भी अवार्ड मिला एक उन्हीं का, और बहुत अच्छा था। SIM हो गए, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, SIM हो गया, श्रेय हो गया, और ब्लेज हो गया, बाकी बहुत सारे आर्टिस्ट अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर लोगों की कमी मैं यही बोलूँगा कि अभी वो लोग म्यूज़िक नहीं निकाल रहे हैं, मतलब जितना उन्हें निकालना चाहिए वो लोग अभी म्यूज़िक नहीं निकाल रहे हैं। मेरे साथ खुद ही हुआ है, पिछले 4 साल से मैंने 8 गाने निकाले थे, ठीक है, तो बहुत कम नंबर है, वो बहुत कम है। नहीं, हालांकि तुमने लिखे भी होंगे, अकेले में बैठ के बनाए तो बहुत हैं, ड्राफ्ट बहुत पढ़े हैं, पर वही ना, ड्राफ्ट तो बस मैं ही सुन सकता हूँ। जब तक वो दुनिया के पास नहीं आएंगे, बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक किसी को पता ही नहीं चलेगा कि भाई ये इतना अच्छा काम करता है, इतना अच्छा म्यूजिक बनाता है। कभी कभी अच्छे गाने भी मर जाते हैं ड्राफ्ट में ना, हमें लगता है नहीं ये अच्छा ऐसे डालो, पर अच्छा अंदर पड़ा होता है। तो जैसा कि आपने चुनौतियां इससे पहले वाले सवाल में हमें बताई कि ऐसी ऐसी हैं और यहाँ रहकर भी लोग सीख सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों के पास थोड़ा बहुत पैसा होता ही है, भले आर्टिस्ट फील्ड में वो जाना चाहें, तो यहाँ से बाहर निकल कर, पिथौरागढ़ से बाहर निकल कर अगर वो कहीं जाकर म्यूज़िक सीखना चाहता है, संगीत करना चाहता है, तो आपकी नज़र में ऐसी कौन सी जगह है कि जहाँ जाकर वो कर सकता है? देखिए, मैं बोलूँगा कि आजकल बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स भी हैं जो, मतलब वैसे तो उनकी ऑफलाइन क्लासेस ही चलती हैं, पर वो यूट्यूब में भी अपने म्यूज़िक प्रोडक्शन की सर्विसेज और मिक्सिंग मास्टरिंग की सर्विसेज देते हैं। वो ऑफलाइन बैचेस भी चलाते हैं, ऑनलाइन बैचेस भी चलाते हैं। एक मिक्स विद वासुदेव करके हैं, वो बहुत अच्छे हैं यूट्यूब में। हाँ, यूट्यूब में भी है, उनकी ऑफलाइन क्लासेस भी चलती हैं। अगर कोई जाके सीखना चाहे, प्रोडक्शन सिखाते हैं, मिक्सिंग मास्टरिंग कुछ भी सीखना चाहे, तो नोएडा में है उनका स्टूडियो, वहाँ जाके भी सीख सकते हैं। और एक और बेस लीला करके हैं, वो भी दो लोग हैं, और वो भी बहुत अच्छा काम है उनका, वो भी बहुत अच्छा काम करते हैं।
जी। ये 2 अहम। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग इंट्रो में ही बताया कि आप पोइट्री भी बहुत अच्छा करते हैं और मैंने तारीफ़ें भी आपकी साइड से बहुत सारी सुनी हुई हैं, तो कोई पोइट्री अगर आप हमारे श्रोताओं के लिए अगर अभी सुना पाएँ तो। देखिए पोइट्री तो एग्जैक्टली मैं बस पोइट्री नहीं लिखता हूँ, लेकिन मैं अपने गानों के थ्रू ही वैसे ही लिखता हूँ, मतलब अपने गानों में ही उन्हें ऐसा लिखता हूँ कि एक पोइट्री की तरह लिखता हूँ। जैसे एक मेरा गाना है, मैं एक और गाना सुना देता हूँ आपको। इंग्लिश में उसका हुक है और फिर हिंदी में आगे आता है, क्योंकि मैंने ये चीज़ करी थी। इंटरनेशनल जाना चाहता हूँ, मतलब मैं इंडिया तक भी सीमित नहीं रहना चाहता हूँ, मैं एक वर्ल्ड आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ। जिस तरीके से लोग इंडिया से इंडिया से जिस तरीके से लोग एड शीरन को सुनते हैं, एमिनेम को सुनते हैं, इस तरीके से पूरी दुनिया में मैं चाहता हूँ कि मेरा म्यूजिक सुना जाए। और मुझे लगता है कि मैं वो कर सकता हूँ अगर मैं कंसिस्टेंटली अपने आप पे काम करूँ तो। तो इसीलिए मैंने बहुत इंग्लिश और हिंदी मिक्स किया ना, ऐसे ही है। If only you could see what I can see in you, if only you could dream about the dreams I do, if only you could see the stars shining through, but none of them are shining as bright as you. Ooh, you, ooh, you, ooh, you, ooh. तू क्षमा भूले भूले दुनिया, तेरा बसेरा मेरे दिल में मेरी रूह में, तू जहाँ जाए छाए खुशियाँ, तेरा बसेरा मेरे दिल में मेरी रूह में, तुम्हारी यादों सा मेरा ना कोई घर है, तुम्हारी बातों सा मेरा ना कोई दर है। इन आँखों में सपने तुम ही संग है बोए, सांसों की माला में तुम ही पिरोए, तारीफ नहीं है ये दिल से दिल की सौगातें, समझा तस्वीरों से कैसे होती बातें, जब दूर तुमसे हुआ, जब दूर तुमसे रहा, जब दूर तुमसे हुआ, जब दूर मैं खो सा गया। If only you could see what I can see in you, if only you could dream about the dreams I do, if only you could see the stars shining through, but none of them are shining as bright as you. Ooh, you, वाह यार, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मैंने ये गाना अभी तक सुना क्यों नहीं है यार, किसी ने मतलब मेरे तक पहुँचाया भी नहीं और ना मैं सुन सका। मैं तो इसको घर जाके ना बिल्कुल अभी सुनने वाला हूँ। इनफैक्ट ये पॉडकास्ट जैसे हमारा ख़त्म हो जाए ना, उसके बाद सुनता हूँ इसको। बहुत प्यारा। कब लिखा आपने ये? मैंने लिखा था पिछले साल। पिछले साल? हाँ जी। कितना समय लगा बनाने में? इसको गाने को बनाने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा, क्योंकि कुछ कुछ गाने ऐसे होते हैं ना जिनमें हमें सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। खूबसूरत गाने ना यूं ही बनते हैं यार। अच्छी चीज़ें ना यूं आ जाती है, वो कनेक्शन होता है ना हमारे से, ऊपर से लिंक होता है वही चीज़। इनमें टाइम नहीं लगता, क्योंकि ये बस शुरू होता है ना और फिर वो सीधा ख़त्म ही होता है। तुम 15 मिनट बैठ जाओ उस पर और वो पूरा गाना बन के ही निकलेगा सीधा। बिल्कुल, एक फ्लो है, वो वाइब बहते रहती है अंदर, फ्लो स्टेट आ जाता है, तो फिर उसके बाद उसी में सब कुछ आ जाता है। बिल्कुल यार, ये खास बात तो है, अच्छे गाने ऐसे ही बने हैं आज तक।
तो यह पहला गाना कब लिखा, अब मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे। पहला गाना जब मैंने लिखा था वो वैसे रिलीज भी नहीं हुआ है। अच्छा। वो ऐसे मैंने गिटार पे लिखा था, वो मैंने अभी तक खुद भी नहीं करा उसके बाद, क्योंकि मेरा मन नहीं हुआ। क्योंकि ना शुरू में जब हम स्टार्टिंग में लिखते हैं तो जिनको भी हम सुनते हैं ना, हम उन्हीं के जैसा कॉपी टाइप भी करते हैं। वो हम उन्हीं के जैसा लिखते हैं, हम चाहे ना चाहे वो, क्योंकि हम बहुत ज्यादा सुन रहे हैं ना किसी आर्टिस्ट को, तो हम मतलब बिना जाने भी वैसे ही लिख लेते हैं। फिर उस टाइम पे ऐसा हुआ कि रिसोर्सेज ही नहीं हो पाए रिकॉर्ड करने लिए, क्योंकि मेरे ये 11th 12th के टाइम पे लिखा होगा मैंने। फिर रिसोर्सेज ही नहीं हो पाए कि मैं कहीं जाऊँ। अब क्लोजेस्ट मुझे पता था देहरादून, एक मेरे सीनियर हुआ करते राहुल दयाल, उनको भी जानते होगे शायद। फैन हूँ मैं तो उनका, उनसे बात भी होती है मेरी। तो उनके थ्रू मुझे पता चला था एक स्टूडियो का। एक ये भी है जो पिथौरागढ़ में काफी अच्छा कर रहे हैं अभी। ये अभी पिथौरागढ़ में है नहीं, ये मुंबई है यहीं से। हाँ यहीं से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मिलियंस व्यूज इनके काम पे आ रहे हैं अभी। बहुत तगड़ा काम है इनका। तो इनके थ्रू मुझे एक स्टूडियो का पता चला था देहरादून, पर इतना बजट फाइनेंस हो नहीं पाया कि वहाँ जाओ खर्चा करके ट्रैवल, फिर वहाँ गाने का, तो इतना हो नहीं पाया। तो उस टाइम पे फिर आइडिया ड्रॉप कर दिया था मैंने। फिर जब मैंने पहला गाना जो मेरा रिलीज्ड है जो लिखा था, उसका नाम है टाइम फ्लाइज। अच्छा। वो गाना पूरा इंग्लिश में है, अगर आप सुनेंगे। और बिल्कुल वो गाना भी ऐसे ही बना था कि एकदम से ना, कि मैंने सोचा नहीं। उसकी कोरस है कि टाइम फ्लाइज एंड टाइम गोज लाइक सनसेट्स इन द क्लाउड्स बट द रेन इज व्हाट वी आर वेटिंग फॉर। तो जो इतनी लाइन्स हैं ये पूरी, ये एक बार में आई थी। मुझे खुद नहीं पता ये कैसे आई। मैंने म्यूज़िक बनाया भी क्या, उस समय सीख ही रहा था। तो एक बहुत सारे सैम्पल्स आते हैं, तो एक म्यूज़िक प्रोड्यूसर था क्रिस पेंसिलॉन करके, वो यूट्यूब में डालता था अपने सैम्पल्स, और फ्री सैम्पल था वो कि कोई भी यूज़ कर सकता है, गाने बनाओ कुछ भी करो। तो वो सैम्पल मैंने डाउनलोड किया, उसमें मैंने ड्रम्स ऐड किए, और फिर पहली बार जब मैं बैठा कि चलो मैं इसमें कुछ लिखता हूँ, तो खुद ब खुद ये 4-5 लाइन कोरस की पूरी एक साथ आई। और मैंने कहा कि यार ये कुछ अच्छा हो गया है, इस पे इसे मुझे पूरा करना चाहिए। फिर मैंने उस गाने को पूरा किया और उसे रिलीज़ किया। वो मेरा पहला गाना था। बिल्कुल। तो जैसा कि ये एक पिथौरागढ़ छोटा सा शहर है, जैसे कि मैंने बताया, म्यूज़िक वाले क्षेत्र में उतना घर वाले भी सपोर्ट नहीं करते। तो आपका क्या रहा बैकग्राउंड में, मतलब कितना सपोर्ट रहा? मेरा इस मामले में बहुत खुश नसीब हूँ, बहुत ग्रेटफुल भी हूँ। अच्छा। कि मुझे मतलब रोका नहीं गया, मुझसे बोला गया बहुत बार कि 12th के बाद कि तू क्या कर रहा है। मोस्टली ना यहाँ भर्ती के लिए बहुत बोलते हैं कि भर्ती हो जाए, आर्मी में चले जाए, क्योंकि सबसे सेफ ऑप्शन बोलूँगा ना। और घर वालों के हिसाब से भी, घर वाले भी हमारा बुरा नहीं चाहते हैं, वो भी चाहते हैं कि इसका कुछ अच्छा ही हो जाए, तो उनके हिसाब से सबसे सेफ ऑप्शन वही है। बिल्कुल। तो इसलिए बोलते हैं हर कोई कि सरकारी नौकरी नहीं करे तो भाई भर्ती हो जा। तो मेरे से बोला गया था कि भर्ती हो जा, पर मैंने कह दिया था कि नहीं हो पाएगा, मेरे बस की तो ये नहीं है अभी, तो यही करना चाहूँगा। इसलिए मैंने म्यूज़िक में ही, फिर मैंने कॉलेज किया था ग्रेजुएशन। मैंने कहा आप कह रहे हो तो मैं ग्रेजुएशन कर लेता हूँ बीए से। ऑल्दो मैं म्यूज़िक के साथ ही ग्रेजुएशन करना चाहता था, मैं म्यूज़िक ऑनर्स करना चाहता था। अच्छा। पर जब मेरा 12th हुआ, 10th के बाद बोलते हैं कि पीसीएम ले लो, फिर जो बायो ले लो, और जो बुद्धू बच्चे हैं वो कॉमर्स लेते हैं। ऐसा हमारा वो बना रखा है, ये है सोसाइटी में है कि जो जिसके सबसे कम मार्क्स, हमारे स्कूल में ऐसा होता था कि तुम्हारे कम नंबर आए 10th में, तुम कॉमर्स लोगे, तुम्हें पीसीएम नहीं मिलेगी। टीचर भी प्रेशर बनाते थे, टीचर बोलते थे। फिर और हमारे स्कूल में आर्ट्स नहीं थी, तो 11th 12th में म्यूजिक एज a सब्जेक्ट ले ही नहीं सकते थे। फिर मैंने इसी चक्कर में पीसीएम ले ली। 12th पास हुआ, फिर देखा कि म्यूजिक ऑनर्स पास भी हो गए। हाँ पास तो हो गया। अच्छा, पढ़ते भी थे मतलब? नहीं पढ़ता नहीं था, जस्ट पास हुआ था। अच्छा, क्या बोलते हैं, पर जैसे तैसे मतलब पास हो गया था मैं। इतने कोई अच्छे नंबर नहीं आए थे, 60% 59.9% आई थी मेरी 12th में। तो भाई घर वाले उसके लिए भी गले आते थे बहुत है भाई, फर्स्ट डिवीजन से 1% से रहा है भाई। नहीं आया तो फर्स्ट डिवीजन भी नहीं आया। तो फिर उसके बाद 12th के बाद मैं ट्राई कर रहा था कि म्यूजिक ऑनर्स से बीए कर लेता हूँ, या एज अ सब्जेक्ट म्यूजिक लेके बीए कर लेता हूँ। तो उसमें क्या बोलते हैं कि मैंने डीयू में ट्राई करा, तो उसमें उन्होंने बोला कि आपको 11th या 12th में म्यूजिक एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए। अच्छा। तभी जाके आप म्यूजिक ऑनर्स कर पाओगे। तो वो तो मैं पीसीएम वाला, तो वो तो वैसे ही हट गया ऑप्शन। फिर एक और कॉलेज था हरिद्वार में, मेरी एक और दोस्त है, वो भी बहुत बहुत अच्छा गाना गाती है, बहुत सुंदर गाती है, उनका नाम है मिताली जोशी। और उन्होंने फिर नैनीताल से किया उन्होंने तो कॉलेज, बीए म्यूजिक ही करा उन्होंने।
उससे पहले हम दोनों ने साथ में एक और एग्जाम दिया था, हरिद्वार का कोई कॉलेज था, वो क्लासिकल म्यूजिक सिखाते थे और एकदम धोती वोती पहन के वाला, एकदम स्ट्रिक्ट वाला। क्लासिकल के लिए वो चाहिए भी, मुझे लगता भी है वो हो। हाँ, तो वैसा वाला उनका सिस्टम था। मैंने वो एग्जाम दिया, वो एग्जाम उसका क्लियर नहीं हुआ, मेरा क्लियर हो गया। तो अच्छा, फिर थोड़ा सोचा मैंने, कोर्स के बारे में जाना मैंने, उसमें 6 साल का कोर्स था वो। अच्छा, जिसमें 3 दिन म्यूजिक क्लासेस होती थी और 3 दिन छुट्टी रहती थी। तो फिर पता नहीं क्यों उस टाइम पे मेरा मन नहीं हुआ, क्योंकि ऐसा था कि मुझे ना एकदम उस समय के हिसाब से मेरे को एकदम प्रॉपर क्लासिकल सीखना नहीं था। मुझे सीखना था, म्यूजिक सीखना था, मुझे अपना गाने की स्किल्स अच्छी करनी थी, लेकिन जहाँ तक मेरी रेंज है मैं कंफर्टेबल होके पहुंचा सकता हूँ। उस लेवल का, जैसे लाइट म्यूजिक। हाँ, मतलब ऐसा भी नहीं, सीखना था, पर एकदम ना उसमें जो सिखाते ना 6 साल में मुझे बहुत डीप चीजें सिखाते। क्लासिकल म्यूजिक के अंदर की बहुत डीप नॉलेज हो जाती मुझे, पर मुझे नहीं लगा उस समय कि अभी मुझे इसकी जरूरत है। मुझे लगा कि मुझे किसी और चीज की जरूरत है, और शायद मेरा सही भी हुआ वो करके, क्योंकि फिर मैं प्रोडक्शन की तरफ चले गया था। फिर मैंने म्यूजिक प्रोडक्शन सीखा, फिर मैं कोरोना लग गया था तो फिर मैं पिथौरागढ़ आ गया वापस, और पिथौरागढ़ के आर्टिस्टों के साथ ही मैंने काम करना स्टार्ट किया सबसे पहले। उनकी रिकॉर्डिंग्स, उनका मिक्स मास्टर, उनके लिए म्यूजिक प्रोडक्शन वगैरह। फिर धीरे धीरे फिर मैंने अपना किया। तो इसलिए कॉलेजेस वगैरह तो फिर कुछ नहीं करे, मैंने BA कंप्लीट किया अपना, और यहीं से किया, इग्नू से डाला था वो, और अपने म्यूजिक पे ही ध्यान देता रहा था उसके बाद। जी, तो घर वालों का सपोर्ट तो रहा, घर वालों का सपोर्ट तो रहा, ये काफ़ी खुशनसीबी है आपकी, हमसे पूछो हाल क्या है। अच्छा, तो ठीक है, अगला सवाल, अब आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि जो भी यहाँ के लोकल आर्टिस्ट हैं या आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, म्यूज़िक करना चाहते हैं, उनको आप FM पंचशूल पल्स के माध्यम से क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे? उनको देखिए, जो भी अभी करंट में जो कर रहे हैं और जो करना चाहते हैं, उन सबको मैं यही बोलूंगा कि यहीं रह के यूट्यूब के माध्यम से और इंस्टाग्राम के थ्रू हम सब कुछ यहीं से कर सकते हैं। हमारे अंदर बस चाह होनी चाहिए कि मैं सीखना चाहता हूँ, मैं गाने बनाना चाहता हूँ, है ना। तो मैं यही बोलूंगा कि म्यूजिक अगर कोई भी कर रहा है, या कोई भी आर्ट फॉर्म कर रहा है, वो डांस कर रहा है, वो म्यूजिक कर रहा है, वो कुछ भी कर रहा है, तो वो व्यूज के लिए ना करें, ट्रेंड्स के लिए ना करें, या इसलिए ना करें कि अरे यार ये भी कर रहा है तो मैं भी कर लेता हूँ। जब तक आपके अंदर से, जब तक मन से नहीं आएगा ना यार मुझे म्यूजिक करना है, मुझे इसमें बहुत मजा आता है, मतलब कभी भी ना म्यूजिक का पर्पस ये नहीं होना चाहिए कि मुझे इससे पैसा कमाना है या मुझे इससे फेमस होना है। ये अगर पर्पस लेके चलेंगे ना, भले वो कितना ही बना लेंगे, वो शायद उस लेवल तक नहीं पहुंच पाएंगे, या फिर पहुंच भी गए तो मतलब एक खुद से उनके अंदर खुशी नहीं रहेगी। जब भी कोई आर्ट फॉर्म अगर कोई परस्यू कर रहा है ना, उसके अंदर खुशी होनी चाहिए कि वो कर रहा है, उसे भले पैसा ना मिले, उसे कुछ ना मिले उसके बदले, लेकिन उसे मजा इतना आना चाहिए कि वो तभी आता जब खुद के लिए करे, पागल होके उस चीज के लिए करे, भले किसी को पसंद आए ना आए। ये चीज है। तो मैं यही बोलूंगा कि कोई भी जो भी करना चाहते हैं, मीनिंग लाएं उसके पीछे, क्यों कर रहे हैं पूछे अपने आप से, और जब आए अंदर से कि हाँ भाई बहुत मजा आ रहा है इस चीज को करने में, मजा आता है, इसीलिए कर रहे हैं अगर वो, तो उस चीज को करते रहें और उसी शिद्दत के साथ करें कि मुझे इसमें मजा आता है। उसके पीछे मीनिंग ढूंढें कि मुझे अगर कोई मैं गाना बना रहा हूँ, अगर जैसे मैंने अभी अपनी EP बनाई ना, इसके पीछे बहुत बड़ी मीनिंग थी। मतलब ना ये परफेक्ट नहीं बनी जैसे मैं चाहता था, लेकिन मुझे लगता है कि लोगों का इतना अच्छा रिस्पॉन्स इसलिए आ रहा है क्योंकि उसके पीछे ना बहुत अच्छा मीनिंग था, बहुत अच्छी पर्पस थी। मैं चाहता था कि अभी जो जेन जी लोग हैं, जो अभी यूथ है, मतलब ना जो अभी स्कूलिंग में है या जो 9, 10, 11, 12 वाले हैं, वो बहुत ज्यादा बाहर की चीजें देखते हैं, इंस्टाग्राम से, TV शोज से, किसी भी चीज से बाहर की चीजें बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं। बिल्कुल। तो वो अपनी कल्चर्स को ना, अपने रूट्स को भूल रहे हैं कि उनका कल्चर कितना अच्छा है, यहाँ से बाहर जाने की सोच रहे हैं। जितने भी लोग यहाँ रहते हैं, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने यहाँ अपना घर वगैरह बेच के बाहर सेटल हो गए हैं वो लोग। तो हर कोई बाहर जा रहा है, तो यहाँ कोई बचेगा ही नहीं, समझ रहे हो ना। और आने वाला टाइम ऐसा आने वाला है कि ग्लोबल वार्मिंग जैसे से बढ़ेगी ना, बाहर साइड और ज्यादा बेकार होते जाएगा, मौसम, रहन सहन बहुत बेकार होते जाएगा, और हर किसी को ना फिर वापस पहाड़ आना पड़ेगा। तो मेरा बहुत मन था इस EP को बनाने के लिए कि जितने भी लोग जो नहीं जानते हैं, जो यूथ हो गए जो नहीं जानते हैं, उनको वो जाने मेरे गानों के माध्यम से। इसलिए मैंने म्यूजिक ऐसा रखा जेन जी भी सुन पाए, पुराने लोग तो सुन ही सकते हैं, और नए लोग सुन पाए, अपना कल्चर भी उसमें अपना कल्चर प्रमोट हो। और एक कहानी तो थी ही उसमें कि एक यहाँ जो एक पहाड़ी लड़का है या लड़की है, वो
सोचती है कि यहाँ रह के कुछ नहीं हो पाएगा, या वो सोचता है सोचती है कि यहाँ रह के कुछ नहीं हो पाएगा, उसे बाहर जाना ही पड़ेगा, उसे ये शहर छोड़ के, मतलब ये पहाड़ छोड़ के बाहर जाना पड़ेगा। तो जब वो बाहर जाएंगे तभी कुछ हो पाएगा। तो लेकिन जैसे वो बाहर जाते, फिर उसके आगे मैंने अपना एक्सपीरियंस ऐड किया है उसमें कि जैसे हम बाहर गए, फिर बाहर जाके सबसे पहले अकेलापन महसूस होता है कि यार ये क्या चल रहा है, मैं तो सोच रहा था यहाँ एकदम मेरा एकदम बढ़िया हो जाएगा, सब चीज़ मस्त हो जाएगा, पर वहाँ जाके उल्टा होता है, अकेलापन फील होता है, घर वालों की याद आती है, वहाँ लोगों को देख के मज़ा नहीं आता है, वहाँ गर्मी इतनी होती है, मौसम देख के मज़ा नहीं आता है। तो ऐसे ऐसे करके दूसरा ऐसे गाना बनाया, ऐसे गाने बनाए मैंने। और फिर तीसरा गाना जो मैंने बनाया था वो इसी के लिए था कि उसमें मैंने पूरा कल्चर ही बता रखा है हमारा, कि हमारा कल्चर कितना ब्यूटीफुल है, हमारा कल्चर कितना खूबसूरत है। तो इसी प्रकार ना मुझे ऐसा लगा कि ये भले परफेक्ट नहीं बनी, लेकिन जो मैंने इसमें मीनिंग थी ना इसके पीछे, इसको बनाने के पीछे जो मेरा पर्पस था, उस चीज से लोगों ने बहुत ज्यादा रेजोनेट किया। बिल्कुल, जिसने भी सुना उसने मुझे बहुत लंबे लंबे मैसेजेस आए। देखे मैंने कुछ रील आपके वो देखे हुए हैं। पहली बार मुझे इतने बड़े बड़े मैसेजेस आए, मतलब ना मुझे बहुत खुशी हुई उन चीजों को देख के। मुझे व्यूज देख के खुशी नहीं होगी उतनी जितना मुझे वो मैसेजेस देख के मजा आया। वो तो है, अप्रिसिएशन जो है ना, मतलब वो लोगों का अप्रिसिएशन जो असल में सुन रहा है ना उस चीज को, वो खुशी यार, वो बहुत मतलब वो व्यूज से बढ़ के है। हाँ बिल्कुल। तो मैं यही बोलूंगा कि इसी के लिए बनाए, कि मीनिंग के साथ बनाए, जो भी आर्टिस्ट बना रहे हैं एक मीनिंग के साथ, एक पर्पस के साथ बनाए, तो ज़रूर वो सक्सीड करेंगे यहीं रहकर भी। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ज़्यादा धन्यवाद आपका एफएम पंचकुल पल्स में आकर के हमारे श्रोताओं को टाइम देने के लिए। और मैं उम्मीद करता हूँ, मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ कि आपका म्यूज़िक जो है वर्ल्ड वाइड में, पूरे दुनिया में ज़रूर फैले। और मुझे इतना तो यकीन हो गया आपसे बात करके कि हाँ, अपनी जड़ों को आप नहीं भूलने वाले हैं। बिल्कुल नहीं। तो बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए।